आगे बढ़ो, परिवर्तन लाओ, सब कुछ बदल जाएगा। हर काल में बदला है। हमारे कुछ चंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उन अंग्रेजों को धूल चटा दी, अंग्रेजों को देश छोड़ करके भागने के लिए बाध्य कर दिया। उस समय भी अनेकों राय साहब बनने के लिए किताब लेते चले गए, अनेकों ने अंग्रेजों की चाटुकारिता की। ये तो हर काल में होता चला है। जब आप आवाज उठाओगे तो आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे, मगर आवाज उठाने वाले वही होंगे जो अपने हृदय में कभी झांक करके नहीं देखते, जो वास्तव में कोई सच्ची भक्ति नहीं करते, दिन में राम राम रात में पौवा चढ़ाते हैं। ऐसी समाज के तुम्हें परवाह भी नहीं करना, तुम्हें सच्चे माँ के भक्त बनना है। माँ का नित्य प्रति अपने घर में गुणगान करना है, माँ का ध्वज अपने घरों में टंगाना है, अपने बच्चों को शक्ति जल पिलाना है, दुर्गा चालीसा का पाठ सिखाना है, उन्हें सत्य धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देना है। अपने बच्चों को संकल्पित कराओ कि तुम्हारी नौकरी लगी है तो तुम भ्रष्टाचार मत करना, भ्रष्टाचार के भाव से किसी जगह नौकरी मत करो। मौत को स्वीकार करना श्रेष्ठ है, मगर अनित अन्याय अधर्म के पैसे से अपने बच्चों का जीव का उपार्जन, अपने बड़े बड़े महल मत बनवाओ। झोपड़ी में रह लेना आसान है, झोपड़ी भी ना मिले तो इस आसमान को ही अपनी छत मान लेना। आपको ज्यादा शांति और संतोष मिलेगी, तुम ज्यादा मां के नजदीक होगे। मां से क्या छिपा हुआ है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या नहीं चाहिए, एक बार अपने हृदय से मन वचन कर्म से सच्चाई के मार्ग पर चल करके देखो। अपने हृदय को इतना दृढ़ कर लो कि मैं नित्य प्रति आंकलन करूंगा कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, मुझे कोई अधीन अन्याय अधर्म का काम तो नहीं हो रहा, मैं किसी अधर्मी अन्याय का सहयोग तो नहीं कर रहा, मैं किसी अधर्मी अन्याय को सम्मानित तो नहीं कर रहा। जिस दिन तुम्हें दृढ़ हो जाओगे उसी दिन तुम्हारी कुंडली चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगेगी। कुंडली चेतना तो तुम्हारी अपनी धरोहर है, अपनी पूंजी है, उससे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं। तुम वास्तव में मानव हो, मानवता के पथ पर चलना शुरू कर दो, अपने आप तुम्हारी कुंडली चेतना जागृत होने लगेगी। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची निष्ठा है, यही सच्चा समर्पण है उस परम सत्ता के चरणों पर कि ना गलत करो, ना गलत सहायता करो, और गलत करने वालों को अपनी शक्ति सामर्थ्य भर उन्हें रोको। हमारे सोमनाथ के मंदिर तोड़े ना जाते अगर वहां पर बैठे हुए पंडित हुए पुजारी जो उसी मंदिर का खा खा करके अपनी तोंद फुलाते रहे और लड़ने के सामने कहा भगवान आएंगे उनकी आंखें फोड़ देंगे। अरे अधर्मियों अन्याय, तुम यदि आगे बढ़ते तो भगवान तुम्हारे अंदर से जागृत हो जाते। भगवान ने वहां मूर्ति नहीं स्थापित की थी, मूर्ति तुमने स्थापित की थी। तुम आगे बढ़ते तो भगवान की शक्ति तुम्हारे अंदर से जागृत होती, तुम एक एक हजारों के ऊपर भारी पड़ते। आज मैं ऐसे धर्म योद्धा तैयार कर रहा हूं, चेतनावान, सामर्थ्यवान, चरित्रवान, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, भ्रष्टाचार न करने वाले, जिनके अंदर इतना आत्मबल होगा कि वो एक एक मेरा शक्ति साधक हजारों हजारों पर भारी पड़ेगा। मुझसे जुड़ने वाला 99% व्यक्ति नशे मान से मुक्त चरित्रवान होता है। इस चीज की मैं हर जगह गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि जितना मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं उतना ही अपने शिष्यों पर विश्वास करता हूं। 100 में एक आध तो कहीं पर भी भटक सकता है, मगर 99% लोगों की गारंटी लेता हूं कि अगर मैं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, निष्काम भाव से अपना सर्वस्व समाज में लुटाने आया हूं, अपने जीवन को तपा तपा कर समाज का कल्याण करने का संकल्प लिए बैठा हूं कि इस जीवन का एक भी मेरी साधनात्मक क्षमता का कोई फल जो मुझे मिलने वाला हो वह पूरा समाज को मिले, और इस तरह पूरे अपने जीवन को तपाता रहूंगा। समाज कल्याण करने के लिए मुझे अगर हजारों जन्म कोढ़ियों अपाहिजों का जीवन जीना पड़े तो मां के चरणों पर साथ स्वीकार करता हूं, मगर आया हूं इस समाज में परिवर्तन डाल करके जाऊंगा। इस समाज के धरातल को इतना मजबूत कर दूंगा, इतनी नींव को मजबूत करके जाऊंगा कि उस नींव को अधर्मी अन्याय डिगा न सकेंगे।